हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर ऑन कॉस्ट शीट। नेक्स्ट समय जो बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है और उसमें बहुत सारे नाम न्यू ओके। जो बच्चा किया नहीं है, जिसका फर्स्ट लेक्चर है, उसका भी सम आ जाएगा अच्छे से। लेट प्रोसीड ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? डायरेक्ट मटेरियल। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है? बेसिक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा कुछ तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, राइट। तो सबसे पहले याद रखो, जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, इसकी इधर फैमिली आई है। तो इधर लिखने का परचेस ऑफ मटेरियल, क्या लिखेंगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इधर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, किसका आ रहा है? रॉ मटेरियल का आ रहा है। तो इधर फिनिश गुड्स का आएगा, इधर किसका आएगा? फिनिश गुड्स का आएगा, ठीक है। एक नोटबुक दो नजर देखता हूँ, हाँ कोई भी एक नोटबुक। चलो आ जाओ, बस 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 छोड़ देना, इसका कैलकुलेशन के लिए लगेगा। तो सबसे पहले पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या दिया? परचेस और रॉ मटेरियल। क्या दिया है? परचेस। कितना परचेस किया? 4,80,000। तो जो भी मटेरियल खरीदा कहाँ आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। तो 4,80,000 में अमाउंट में लिख दिया, ये अमाउंट को कॉलम में 4,80,000, सिंपल। नेक्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस। क्या दिया है? तो ये है डायरेक्ट वेजेस की हेडिंग है ना। डायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट 2,20,000 दिया है, डायरेक्ट बाहर लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? फैक्ट्री रेंट 70,000। तो जो फैक्ट्री रेंट होता है ना, वो फैक्ट्री का खर्चा होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं इसको। ये फैक्ट्री का और एक नाम होता है वर्क्स। वर्क्स आ जाएगा ना, फैक्ट्री समझने का, ठीक है। वर्क्स मतलब फैक्ट्री। इधर क्या लेके गए अभी हम लोग? फैक्ट्री रेंट है ना। फैक्ट्री रेंट का अमाउंट कितना दिया है? 70,000। तो 70,000 बाहर डाल दिया, राइट। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। कैटलॉग्स एक तरफ से मेन्यू कार्ड होता है, प्रमोशन के लिए होता है, बेचने के लिए होता है, तो सेलिंग ओवर होता है। कैटलॉग, प्रमोशन, एग्जीबिशन, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड। तो इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। कितना अमाउंट दिया कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स का? 34,200 ओके। अमाउंट हम लोग सब बाहर डाल रहे हैं, ठीक है। टैली करूँगा तो पूरा इजी हो जाएगा। अभी नाउ वी आर गिवन डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया डेप्रिसिएशन? 38,000। तो जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, फैक्ट्री में रहता है, इसके लिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड से। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है तो ऑफिस ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन है तो सेलिंग ओवरहेड से। तो इधर क्या दिया? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट इज गिवन 38,000। तो डायरेक्ट 38,000 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट बोला है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेस। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है और एसेट्स को परचेस किया। तो इन कॉस्ट शीट एसेट परचेस एंड सेल आर नॉट रिकॉर्डेड, प्रॉफिट एंड सेल आर नॉट रिकॉर्डेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते। इन शॉर्ट इसको बता दो, नहीं लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया है? फिर इधर ढूंढो, क्लोजिंग भी दिया है, तो इधर क्लोजिंग भी दिया है। तो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कुछ 50,000 दिया है, वो टॉप में आएगा मटेरियल के अंदर, और ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना दिया है? 50,000। तो मैं इधर 50,000 लिख दूंगा। अब क्लोजिंग आएगा तो उसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। ब्रैकेट मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। तो अभी आया नहीं है, देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। तो रिपेयर्स का अमाउंट 25,000 दिया, ठीक है। तो ऑफिस फर्नीचर बोला रिपेयर्स, तो रिपेयर्स कौन सा खर्चा होता है? ऑफिस का। क्योंकि अगर मशीन का रिपेयर बोला तो फैक्ट्री में आएगा, और फर्नीचर का रिपेयर बोला है, इसके लिए हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे? ऑफिस ओवरहेड, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर। तो अमाउंट कितना दिया है? 25,000। नेक्स्ट अपने को दिया है कैरेज आउटवर्ड 26,600। कैरेज इनवर्ड मटेरियल का खर्चा होता है, और जो कैरेज आउटवर्ड है ना, बेचने का खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। इधर लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो कितना दिया कैरेज आउटवर्ड? 26,600 है ना। अमाउंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो घपला हो जाएगा। हाँ राइट है। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट होएगा, डिविडेंड होएगा, टैक्स होएगा, ये सब नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ओके। अच्छा अभी क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो 12,000 को छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 दिया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, और 30,000 जिसके लिए यहाँ 30,000 लिखेंगे, और इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस। तो ये तीनों को सॉल्व करेंगे ना, आपको मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल। वो तुम्हारा नेट मटेरियल को ये वाला अमाउंट आएगा। तभी कैलसी वाला बाद में करेंगे, पहले पोस्टिंग करें हम लोग, राइट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी दिया है लॉस। क्या दिया है? लॉस। तो इन कॉस्ट शीट प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट रिकॉर्डेड। कॉस्ट शीट में प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये नहीं आएगा 10,000। अभी दिया ऑफिस सैलरी। क्या दिया है? ऑफिस सैलरी कितना दिया है? 55,000 है ना। तो जो ऑफिस सैलरी कहाँ का खर्चा होता है? ऑफिस ओवरहेड। इधर लिखेंगे ऑफिस सैलरी 55,000।
ऑफिस सैलरी 55,000, स्टोर कीपर सैलरी 18,000। स्टोर कीपर मतलब जो मटेरियल का ख्याल करता है, तो मटेरियल का ख्याल करने वाला फैक्ट्री का खर्चा हो गया ना, तो फैक्ट्री का खर्चा किधर आ जाएगा अपना, और फैक्ट्री ओवरहेड, इधर लिखेंगे स्टोर कीपर। स्टोर कीपर, मटेरियल हैंडलिंग, ऑल आर फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री में आ जाएगा वर्क्स ओवरहेड। कितना दिया, 18,000। नेक्स्ट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन दिया है, पर किसका दिया है, ऑफिस का दिया है, इसके लिए वो ऑफिस ओवरहेड में आएगा। किधर आएगा, ऑफिस, तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, है ना, इक्विपमेंट। तो कितना अमाउंट गिवन है इसका, 20,000। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ पैटर्न। तो अभी ये नया नाम है और तुम लोग हेल्प करता हूँ। कॉस्ट ऑफ पैटर्न का मतलब क्या होता है, पैटर्न मतलब डिज़ाइन होता है। पैटर्न मतलब क्या होता है, डिज़ाइन होता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट, एक पेन देना है ना, हाँ आराम से देखो, एक पेन ये है, एक पेन ये है, एक सेलोग्राफर देखो, एक लेक्सी देख लो, जेल पेन देख लो, तो सबका डिज़ाइन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो उसको पैटर्न बोलते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं। वो डिज़ाइन मशीन में डालना पड़ता है, वैसे प्रोडक्ट बाहर आता है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ पैटर्न होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्या होता है तुम्हारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सब मोबाइल देखो, जितने भी पास मोबाइल आपके दोस्त के पास, सबका पीछे का पार्ट देखो, सबका कैमरा का शेप अलग अलग रहेगा, मतलब सबका डिज़ाइन अलग है ना। तो जो पैटर्न होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो यहाँ डालेंगे। कॉस्ट ऑफ पैटर्न क्या कंसीडर करेंगे, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको डायरेक्टली शो कर देंगे 1,80,000। फैक्ट्री का खर्चा है पर वो डायरेक्टली खर्चा होता है। अगर यहाँ लिख देंगे तो भी आंसर राइट आएगा, पर उसकी सही जगह डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक ये नया नाम आ गया। तो हर समय नया नया आता है, अपनों को याद करना पड़ेगा। अभी दिया है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग कितना दिया, 10,000 दिया है। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या हो गया तुम्हारा, मालूम है क्या, फैक्ट्री का खर्चा हो गया। इधर लिखेंगे मटेरियल हैंडलिंग, कितना दिया मटेरियल हैंडलिंग का अमाउंट, 10,000। तो इधर 10,000 डाल दिया। ठीक है, सिंपल। तो इस सर हमने अभी टेबल का पोस्टिंग किया है। अभी अपनों को क्या सॉल्व करना पड़ेगा मालूम है क्या, यूनिट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इधर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, देखो इधर क्या दिया, पढ़ो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब 20,000 डायरेक्ट रेडीमेड दिया है। और ये क्या दिया मालूम है, स्टॉक एट दी एंड, एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर अपनों को सेल ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, सेल। तो जब ओपनिंग स्टॉक दिया ना, सॉरी यूनिट प्रोड्यूस दिया ना, तो अपना काम आसान हो गया। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब जगह 20,000 लिख देंगे। 20,000, जहाँ जहाँ अमाउंट है वहाँ तुमको 20,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस डायरेक्ट दिया है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है यूनिट प्रोड्यूस, कितना माल बना है, ऐसा दिया रहेगा तो सब में लिख देने का 20,000। नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेशन करेंगे, जिसके पहले वीडियो में तुमने देखे ना, वैसे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो वाला भी अभी, पर अभी फिलहाल तो डायरेक्ट दिया है ना, इसलिए मैं क्या कर दिया, सब जगह 20,000 लिख दिया। राइट, अभी देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो इधर एकदम सजा के लिख दिया, 20,000 20,000 20,000, है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया, इसके डैश मारा मैंने। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक देखो 1,000 दिया है। कैसे मालूम पड़ा, क्लोजिंग स्टॉक एंड बोला ना, तो इधर लिखूंगा 1,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है। तो 20 में से क्या कर दूंगा माइनस, तो इधर से भी 19,000 आ जाएगा। तो इधर से पूरा क्या रहेगा, 19,000। क्या रहेगा, 19। तो ये 19,000 तुम्हारा सेल्स का यूनिट है। किसका यूनिट से, सेल्स का हो गया। 20,000 गिवन था, यूनिट प्रोड्यूस दिया था। ठीक है, तो अभी मैं कैलसी उठा के तुम्हारे लिए रेट सॉल्व करता हूँ, मेन जो जिसके लिए अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो आ जाओ, तो सबसे पहले मटेरियल को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, मटेरियल। तो जब मटेरियल को सॉल्व करेंगे तो याद रखने क्या, मटेरियल की फैमिली में सब ऐड करना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। दूसरा कैलसी है क्या, इसमें उजाला, हाँ वाला, हाँ ऐसे। चलो आ जाओ, तो क्या लेंगे, 4,80,000 प्लस 50,000 और माइनस 30,000 करेंगे। तो जो 5 लाख आया ना अमाउंट, वो अपना मटेरियल का अमाउंट है। किसका अमाउंट है, तो बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ। तो 5 लाख प्लस 2,20,000 और 1,80,000, तो 9 लाख आ गया। राइट, तो ये जो 9 लाख आया ना मेरा, वो प्राइम कॉस्ट है। क्या है मेरा वो, अब मैं क्या करूँगा, 9 लाख को ना ये सब एक्सपेंडिचर ऐड करूँगा। कौन सा है, फैक्ट्री का खर्चा है ना। तो 9 लाख को मीन्स जो रेड पेन है उसको ये पूरा ब्लैक पेन ऐड कर रहा हूँ, तो अपने को वर्क कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो 9 लाख लिखा प्लस 70,000 प्लस 38,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000, तो 10,36,000 आ गया, 10,36,000। ये अपना क्या हो गया, वर्क कॉस्ट। क्या हो गया, अभी हम लोग इसको ना फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, प्लस 25,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000, 11,36,000। 11 लाख ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या हो गया, इधर आके रुक जाने का।
अभी सबका रेट निकालने का, क्या निकालने का है? रेट। तो आपको मालूम है ये अमाउंट को इससे डिवाइड करके रेट मिलेगा ना, ये अमाउंट को इससे डिवाइड करके इसका रेट मिलेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास आ रहा हूँ। ये अमाउंट को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 20,000 से। तो अपने को बीच का रेट मिलेगा, तो 11,36,000 डिवाइड बाई 20,000, तो रेट है 56.8। कितना है? 56.8। तो ये किसका रेट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो सेम रेट तुमको सबका निकालने का रेट, किसका? ये सबका रेट निकालने का। ये अमाउंट को इससे क्या करने का? डिवाइड कर। जैसे कि मान लो 70,000 है, ये 20,000 है, तो जब इसको तुम डिवाइड करेंगे तो रेट 3.5 आएगा, है ना। तो ऐसा करके हर एक का क्या करना है, आपको रेट निकाल के रख देने का, ठीक है। तो मान लो अभी हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक को ना हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट देने का, याद करो। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आएगा वो किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये रेट यहाँ लिखा। अब इन दोनों को क्या करूँगा मैं? मल्टीप्लाई करूँगा। 56.8 रेट है और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है? 1000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 56,800। 56,800। और ये क्या करेंगे अभी हम लोग? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो डैश मार दो। ये फ्रेता तो ऐड करते हैं। तो 20,000 में से 1000 क्या? तो 19 है ना। वैसे ये अमाउंट से ये अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 11,36,000 में से 56,800 क्या कर रहा हूँ मैं? माइनस कर रहा हूँ। तो 10,79,200 ये मेरा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या क्या मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ये चिल्लर ऐड करूँगा। कौन सा है? सेलिंग ओवरहेड। कौन सा है? बेचने का खर्चा ऐड करेंगे। तो 10,79,200 को क्या है? ये दोनों अमाउंट ऐड कर रहा हूँ। सेलिंग ओवरहेड 34,200 प्लस 26,600, तो ऐड करके 11,40,000 है। 11 लाख ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट। क्या हो गया तुम्हारा? कॉस्ट। तो इधर लिखता हो कॉस्ट और ये प्रॉफिट। जब दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, राइट। अब इधर भी एक कहानी है, अभी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर सॉल्व करता है। 11,40,000 है तो इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तुमको समझ में। कॉस्ट प्रॉफिट सेल 11,40,000 दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना परसेंट निकालने का है? 20%। प्रॉफिट डिजायर ऑन सेल इज 20%। तो प्रॉफिट कितना परसेंट निकालने का? 20%। 20% किस पे निकालने का? सेल पे। तो लेट सेल भी 100, सेल को क्या लो? 100 लो। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला? 20। 100 में से 20 गया तो कितना आएगा? 80। मतलब 80 की चीज़ को मैं 20 में बेचा, सॉरी 80 की चीज़ को मैं 100 में बेचा तो 20 प्रॉफिट हुआ। तो जब 80 की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी रहेगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड किसके करूँगा? 80 से। तो मेरे को मिलेगा 14,25,000। ये हो गया सेल्स। ये क्या हो जाएगा? फिर इन दोनों को माइनस करूँगा ना तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? वापस से ये देखो, सेल प्रॉफिट कितना परसेंट दिया? 20। सेल को क्या लिया मैंने? 100। तो 100 में से 20 गया तो कितना हो गया? 80। सिंपल। तो 80 का वैल्यू कितना है? 11,40,000। तो 100 का कितना रहेगा? तो क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और डिवाइड किससे करेंगे? 80 से। तो ये वैल्यू मिलेगा, सेल का वैल्यू मिलेगा ना। तो वही सॉल्व करके इतना आया, 11,25,000 आया। कितना है? 11 लाख। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो तुमको ये आ जाएगा 2,85,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। फिर इसका भी रेट निकालना पड़ेगा। तो ये अमाउंट को 19,000 से डिवाइड करेंगे। ये अमाउंट को 19, ये अमाउंट को 19, ये अमाउंट को 19, तो इधर का रेट मिलेगा। और ऊपर का रेट के लिए क्या करेंगे? ये अमाउंट को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। चलो एक बता देता हूँ, तो बोलेगे समझा नहीं। 4,80,000 को डिवाइड करेगा 20,000 से, तो इसका रेट आया 24 ना। वैसे ये अमाउंट को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड। 50,000 को डिवाइड किया 20,000 से, तो रेट आया 2.5। तो सेम आप लोग को कर देने का है। एक कॉस्ट शीट का सम अच्छा खासा सॉल्व करा दिया। स्क्रीनशॉट लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लो, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। थैंक यू।